सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स को खत्म किया था, जहां हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लाइंस के बारे में जाना था और जाना था कि किस तरह हम पहचान सकते हैं कि इन दो इक्वेशन से लाइन इंटरसेक्टिंग बनेगी, लाइन पैरेलल बनेगी या लाइन कोइंसिडेंट बनेगी। तो यार, जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, एक्सरसाइज 3.2 में हमसे सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल हमसे कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें दे रखी है और उसकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। जैसे मैं पहली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ूँ तो हमें क्या कह रहा है कि क्लास 10th के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों? टोटल बच्चे हैं 10। अब इनमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर ना ही ये दिया कि गर्ल्स कितनी हैं और ना ही ये दिया कि बॉयज़ कितने हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो x है। हम मान के चलेंगे कि हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? x। और हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भाई? हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है y। हमें नहीं पता था कि इस क्विज के अंदर कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, है ना? तो मैंने मान लिया कि लड़के होंगे x और लड़कियां होंगी y। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि टोटल बच्चे कितने हैं? 10। टोटल बच्चे कितने हैं? 10। तो मैंने कहा x और y, लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल 10 बच्चे होंगे। क्या बात समझ आ रही है? लड़के और लड़कियों को मिला करके टोटल कितने बच्चे होंगे? 10। उसके बाद हमसे एक बात और कही। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज़्यादा है। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। यानी हम बॉयज़ के अंदर 4 बढ़ा देंगे तब जाके वो गर्ल्स के बराबर पहुंचेंगे। क्या बात समझ आ रही है? तो आपके सामने हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है? चलो यार, पहले हम दोनों इक्वेशन को साइड में लिख लेते हैं। एक आई है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी हमारे पास आई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली क्या करना है बच्चों? रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा पहले इसे मिटा देंगे जल्दी से। अब हम एक एक इक्वेशन को पकड़ेंगे और इन बॉक्सेस को भरना चालू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक बार x को 0 ले लेता हूं और मैं एक बार y को 0 ले लेता हूं, है ना? एक बार हम x को 0 लेंगे, एक बार हम y को 0 लेंगे। अब सबसे पहले मैंने x को 0 माना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सबसे पहले मैंने इसके अंदर x को क्या माना है बच्चों? 0 माना है। तो लेट करेंगे कि हमारा x किसके बराबर है? हमारा x जो है वो 0 के बराबर है। तो मैंने कहा इक्वेशन तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x किसके बराबर आ गया? 0 के। तो मैंने कहा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 ली, मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी।
तो यहाँ बॉक्स में जल्दी से हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। अब हमें y की वैल्यू 0 लेनी है, तो मैंने कहा ओके, जल्दी से लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि मेरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जहां पर अब y की जगह मुझे 0 लेना है, तो यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, और x में 0 प्लस करेंगे तो x ही आ जाएगा, यानी x किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। तो जब मैंने x की वैल्यू नहीं, जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तब मेरी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। क्या यहां तक का क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? मैंने कहा हाँ आ गया है। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन उतार लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसमें भी एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो, एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0, या फिर कुछ और भी लेके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं x को 0 ले लेता हूं और एक बार मैं x को 1 ले लेता हूं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 10, 20, 30, 40 आप अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने लेट किया है x की वैल्यू 0 है, तो लेट कर लो कि x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है। तो मैंने कहा इक्वेशन तो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसमें भी x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने कहा 0 और 4 को प्लस करने पे आपका आंसर 4 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब मुझे x की वैल्यू 1 लेनी है, तो यहां पर जल्दी से लेट करेंगे कि आपकी x की वैल्यू 1 है। अरे वाह, इक्वेशन तो मेरी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, और अब मैं x की जगह यहां पर क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। 1 और 4 को प्लस करने पे आंसर 5 आता है, तो मैंने कहा दोनों को प्लस करने पे आंसर 5 आ गया। मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। तो जल्दी से लिख देते हैं 1 और 5। यहां तक मैंने दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट निकाल ली है। मैं कोऑर्डिनेट एक बार लिख देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले मेरा है 0, 10, फिर है 10, 0, फिर है 0, 4 और फिर है 1, 5। अब इन्हें हम प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ पे। तो आ गए हम ग्राफ पे। सबसे पहले हमें प्लॉट करना है 10, 0। तो मैंने कहा ओके 10, 0 जरूर मेरा यहां पड़ेगा, ये मेरा है 10, 0। तो मैंने कहा 10, 0 यहां पड़ेगा। अगला था मेरा, याद करो, अगला था मेरा 0, 10। अगला मेरा 0, 10 पड़ेगा यहां पे, तो ये मेरा पड़ गया 0, 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी। तो मैंने कहा ओके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारी कुछ एक लाइन बनेगी जो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, है ना। तो मैंने कहा अभी वो लाइन बना देंगे, बट अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन मेरी क्या है, पहले 0, 4 और फिर 1, 5। पहले 0, 4 ये वाला पॉइंट, फिर आएगा 1, 5। 1 से ऊपर जाएंगे 5 तक जाने वाले हैं। क्या यहां तक की बात समझ आई? मैंने कहा हाँ। अब इसको ज्वाइन करते हुए आप क्या बनाने वाले, एक लाइन बनाने वाले। तो चलिए जल्दी से लाइन बना देते हैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। अरे वाह, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसके सॉल्यूशन क्या आए हैं, बड़ी ध्यान से देखिए। यहां पर ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या पड़ी, x की वैल्यू पड़ी 3 और आपके y की वैल्यू क्या पड़ी, y की वैल्यू पड़ी 7। आपके x की वैल्यू क्या पड़ी 3 और y की वैल्यू क्या पड़ी 7, यानी x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है 7। लड़के कितने थे, लड़के थे 3 और लड़कियां कितनी थी 7। क्या यहां तक का सवाल समझ आया? बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज जैसा ये सवाल हमारा यहाँ पर चला है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी एक बड़ा ही प्यारा सवाल हमारे सामने उठ करके आया है, जरा देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के आते हैं और 7 पेंसिल और 5 पेन मिल करके 46 रुपीज में आते हैं। कह रहा है कॉस्ट बतानी है एक पेंसिल और अलग से कॉस्ट बतानी है एक पेन की। अरे मुझे नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने का है, तो लेट कर लो कि जो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, एक कीमत है, वो तुम्हारी x है। पेंसिल कितने की है बच्चों, x रुपीस की है और मान के चल रहे हैं कि पेन कितने का है, y रुपीस का है। एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y। मान लिया कि एक पेंसिल x की और एक पेन y का है। अब मैंने कहा 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के आते हैं। क्या 5 पेंसिल साथ में 7 पेन मिल करके 50 रुपए के आते हैं। तो क्या मैं पेंसिल की जगह x लिख दूं, क्योंकि पेंसिल को तो मैंने x माना, और पेन की जगह मैं y लिख देता हूं और आ गया मेरा आंसर 50। मेरी पहली इक्वेशन मेरी नज़रों के सामने है। अब अगली इक्वेशन बनाते हैं। मैंने कहा अगली इक्वेशन को देखोगे तो 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन मिल करके 46 रुपीस के आते हैं। मैंने कहा पेंसिल की जगह जल्दी से x और पेन की जगह जल्दी से क्या लिखेंगे, y। पेंसिल की जगह लिखेंगे x और पेन की जगह लिखेंगे y और बराबर में रख देंगे 46 के। मेरे सामने मेरी दो इक्वेशन है, दोनों को लिख लो। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। उसके बाद 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। मैंने दोनों इक्वेशन अपनी नज़रों के सामने लिख दी है। अब x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ वैल्यू पहले से ही ले रखी है, तो अब इन्हें ही पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आओ यार सबसे पहली इक्वेशन उतारते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमें दे रखी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इस इक्वेशन में मैंने सबसे पहले x को 3 माना है, तो मैंने कहा लेट कर लो कि आपके x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है। तो मैंने कहा x की जगह जल्दी से 3 डाल दो प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मैंने कहा ओके, ये आ गया 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। जो 15 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15। अरे जब मैं 50 में से 15 घटाऊंगा तो 35 यानी 35 आएगा। मैंने कहा हाँ। अब ये 7 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 7 यानी y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हाँ कि ना,
तो मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो मेरे y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई, हाँ कि ना। अब मुझे x की वैल्यू 10 लेनी है, अब मुझे x की वैल्यू 10 लेनी है। तो मैं कहूंगा जल्दी से लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 10। मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और अब मैं x की जगह 10 ले रहा हूं। तो मैंने कहा ओके, x की जगह 10 आएगा, प्लस में 7y इज इक्वल टू 50, बिल्कुल इस तरीके से। मैंने कहा हाँ, 5 टेंजा क्या होता है बच्चों, 50 होता है। 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। शाबाश, ये 50 इधर प्लस हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने कहा 7y इज इक्वल टू 50, ये 50 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। 7y किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। जो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे y की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 10 ले ली तो मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, बड़ा ही प्यारा सवाल लगा। अभी अब दूसरी इक्वेशन पर हम अपने कदम बढ़ाने वाले हैं। चलिए भाई, मैंने कहा दूसरी इक्वेशन को बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा जो दूसरी इक्वेशन है वो है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो मैंने कहा ओके, जल्दी से लिख देंगे। मैंने कहा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो मैंने कहा कि सबसे पहले लेट करना है कि मेरे x की वैल्यू क्या है, 8। आप बड़ी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या लेट कर रखी है, x की वैल्यू मैंने लेट कर रखी है यहाँ पे 8। तो मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कि मेरे x की वैल्यू क्या है, 8। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 8। तो मैंने कहा ओके, 7x की जगह आ जाएगा 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अपनी इक्वेशन में x की जगह मैंने 8 डाला है। 5 मतलब 7 8 जा आपका आंसर क्या आएगा, 56 आएगा, लिख लो। प्लस 5y इज इक्वल टू 46। जो 56 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा। तो मैंने कहा 5y की वैल्यू आपकी 46 माइनस 56 आ जाएगी, आपका आंसर आएगा -10। तो 5y इज इक्वल टू -10। मैंने कहा जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके, ये आ जाएगी -10/5, काट दो, आपके y की वैल्यू -2 आएगी। तो मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू 8 ली तो मेरे y की वैल्यू क्या आई, मेरे y की वैल्यू -2 आ जाती है। अब मेरे को x की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो मैंने कहा बिना देरी किए लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3। ऐसा मैंने माना कि मेरी x की वैल्यू क्या है, 3 है। आगे देखेंगे, इक्वेशन तो थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब मैंने मान लिया कि मेरी x की वैल्यू 3 है तो x की जगह 3 लिखेंगे। 7 3 जा 21 होता है। तो मैंने कहा ओके, 7 3 जा 21 होगा, 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अरे जो 21 इधर प्लस हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5y किसके बराबर आ जाएगा, 46 माइनस 21। तो मैंने कहा आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि आंसर यहाँ पे 25 बचा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
25, जो 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या डिवाइड हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जल्दी से y की वैल्यू को लिख लेंगे 5। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं सबसे पहला 3,5, फिर है 10,0, फिर है 8,-2, फिर है 3,5। क्या बात समझ आई? अब बनाएंगे इसे ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हमारा है 3,5 और 10,0, तो आओ बनाएं। 3,5, 3 से जाएंगे और 5 तक जाएंगे, 3,5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 है। फिर है 10,0, 10,0 जरूर यहाँ पर आएगा। तो मैंने कहा अब इसको ज्वाइन करते हुए आपकी एक लाइन बनेगी, आपकी पहली लाइन बनेगी। यहाँ पे एक बनेगी 3,5 पे, एक बनेगी 10,0 पे। अब बचे हुए दो जो है, एक है 8,-2, 8,-2 तो भैया नीचे पड़ेगा, रुक जाओ, नीचे की साइड कहीं पड़ेगा 8,-2। अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं और -2 भी बना देते हैं। तो 8,-2 कहाँ पड़ेगा, 8,-2 पड़ेगा कहीं यहाँ पे। ये मेरा है कौन सा, 8,-2। यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -2 है। अब अगला आपका क्या है, 3,5, 3,5 तो पड़ेगा आपका इसी पॉइंट पे, वो हम बना चुके हैं। एक लाइन आपकी ऐसे बनने वाली है, जरा बना देते हैं दोनों लाइनें कुछ इस तरीके से बनेगी। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, यहाँ 3,5 पे। तो मेरे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या बनते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बनते हैं। x की वैल्यू मेरी 3 और y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ। एक पेंसिल जो है वो 3 रुपए की है, और एक पेन जो है वो कितने का है, 5 रुपए का है। मैंने कहा काफी आसान क्वेश्चन था। अब बढ़ चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अरे फर्स्ट क्वेश्चन में काफी टाइम लग गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्या रहा है, A1/A2, A1/A2, B1/B2, B1/B2 और C1/C2 निकाल कर कंपेयर करो कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, क्या लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। मैंने कहा A1/A2 ये निकालो, B1/B2 ये निकालो, C1/C2 ये निकालो, और करो कंपेयर करो और पता लगाओ लाइंस बनेगी इंटरसेक्टिंग, लाइंस बनेगी पैरेलल, या फिर लाइंस बनेगी कोइंसिडेंट। मैंने कहा यहाँ पे मेरा A1 है 5, A2 है 7, A1 है 5, A2 है 7। x के साथ वाला A होता है, y के साथ वाला B होता है, और जो दोनों के साथ नहीं है वो C होता है। तो मैंने कहा A1/A2 आ गया। अब निकालते हैं B1/B2। B1 मेरा -4 और B2 मेरा 6, -4 और B2 मेरा 6। C1/C2 क्या होंगे, 8 और -9, 8 और -9। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये शुरुआत के दोनों आपस में बराबर नहीं है। हेयर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसे केस में लाइंस जो है
वो इंटरसेक्टिंग बनती हैं। ऐसा हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफ़ी आसान था। ऐसे ही आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2, और यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2। मैंने कहा ओके, ये तीनों चीजें निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, कंपेयर। मैंने कहा a1 की जगह आएगा 9, a2 की जगह आएगा 18, a1 की जगह आएगा 9, a2 की जगह आएगा 18, b1 की जगह आएगा 3, b2 की जगह आएगा 6, b1 की जगह आएगा 3, b2 की जगह आएगा 6। ऐसे ही c1 की जगह आएगा 12 और c2 की जगह आएगा 24। c1 की जगह आएगा 12 और c2 की जगह आएगा 24। मैंने कहा ये तो कट रहे हैं, क्या ये तो कट रहे हैं, इन्हें काट दो, इन्हें काट दो। ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे 9 की टेबल में, ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे 3 की टेबल में, ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे 12 की टेबल में। अरे वाह, यहाँ पर तो तीनों ही 1/2 आ गए। अरे वाह, यहाँ पर तो तीनों ही क्या आ गए, 1/2 आ गए। मैंने कहा अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे को पता लगेगा कि a1 अपॉन a2 बराबर आया है b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 भी बराबर आया है c1 अपॉन c2 के। तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो इस केस में हमारी लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। काफी प्यार से ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब बढ़ चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में भी बच्चों हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 निकालना है, और c1 अपॉन c2 निकालना है, और क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैंने कहा a1 की जगह 6, a2 की जगह 2, a1 की जगह 6, a2 की जगह 2, b1 की जगह -3, b1 की जगह -3, b2 की जगह -1। ऐसे ही c1 की जगह 10, c1 की जगह 10, और c2 की जगह 9। तो मैंने कहा पहली बात तो जो कट रहा है उसे काट दो। तो मैंने कहा जो कट रहा है काटेंगे। ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये भी कट गया माइनस से माइनस। इधर आया 3/1, इधर भी आया 3/1, लेकिन इधर आया 10/9। तो मैंने कहा यहाँ पर देखेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तीसरे वाला अलग है। ऐसा तो तभी होता है जब हमारी लाइंस क्या बने, पैरेलल बने। यहाँ पर हमारी पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तीनों चीजें निकालनी है। क्या निकालना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तीनों चीजें निकालनी है और क्या करना है, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर। कंपेयर करना है कि यहाँ पर लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर यहाँ पर लाइंस इनकंसिस्टेंट होंगी। कंपेयर करना है कि लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी।
तो मैंने कहा ऐसा मैंने पढ़ा था कि कंसिस्टेंट लाइंस वो लाइंस होती है जिनका आंसर निकाला जा सकता है, और इनकंसिस्टेंट लाइंस वो लाइंस होती है जिनका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने कहा a1 हुआ 3, a1 हुआ 3, a2 हुआ 2, a2 हुआ 2, x के साथ वाला a होता है। अब b1 हुआ हमारा 2, b1 हमारा हुआ 2 और b2 हमारा हुआ -3। आगे देखेंगे तो c1 हमारा हुआ 5 और c2 हमारा हुआ 7। अरे कमाल की बात हो गई, यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। हाँ कि ना, शुरुआत के दो बराबर नहीं है। ऐसे केस में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस में आंसर निकाला जा सकता है। तो ये मेरी कंसिस्टेंट लाइंस हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट में भी हमें a1 अपॉन a2 निकालना है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालना है ना। a1 मेरा 2 है, a2 मेरा 4 है, a1 मेरा 2 है, a2 मेरा 4 है, फिर मेरा b1 जो है वो -3 है और b2 जो है वो -6 है। इसके अलावा c1 मेरा 8 है, c1 मेरा 8 है, c2 मेरा 9 है। तो मैंने कहा जो कट रहा है उसे काट दो। मैंने कहा जो कट रहा है उसे काटेंगे। तो यहाँ पर 2 आता है 1 पे, 4 आता है 2 पे, यह आता है 1 पे, यह आता है 2 पे, माइनस से माइनस भी कट गया। इन दोनों को हम नहीं काट सकते। तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 8/9। अरे वाह, यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसे केस में आपकी पैरेलल लाइंस देखने को मिलती है। ऐसे केस में आपकी पैरेलल लाइंस देखने को मिलती हैं, और पैरेलल लाइंस जो होती है उनका आंसर नहीं निकाला जा सकता। आंसर इसलिए क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती है, इसलिए ये लाइंस इनकंसिस्टेंट है। आते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। तो मैंने कहा थर्ड पार्ट देखेंगे तो कह रहा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर भी हमें कौन सा निकालना है? हमें a1/a2 निकालना है, हमें b1/b2 निकालना है, हमें c1/c2 निकालना है। चलिए, a1 की वैल्यू मेरी 3/2 है, अपॉन a2 की वैल्यू मेरी 9 है। मैंने कहा b1 की वैल्यू मेरी 5/3 है और b2 की वैल्यू मेरी -10 है। उसी प्रकार से c1 की वैल्यू मेरी 7 है और c2 की वैल्यू मेरी 14 है। मैंने कहा कमाल है, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखेंगे। तो मैंने कहा इस 9 के नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा, इस -10 के नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा। जब भी ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये चीज़ ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डाल लो। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी और
रेसिप्रोकल होगी। छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना। अब जब ये चीज भी ऊपर जाएगी तो ऊपर वाला तो एज इट इज ही रहेगा, ये चीज ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, हाँ कि ना। और ये है 7/14। मैंने कहा काटो, यहाँ पे काटोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो मैंने यहाँ पर कहा यहाँ पर तो 1/6 आ गया, यहाँ पर -1/6 आ गया, और यहाँ पर 7/14 यानी कट के आंसर 1/2 आ गया। अरे एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कभी भी बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसे केस में आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग बनेगी, और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये मेरी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। आशा करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट समझ आया है। बढ़ चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। मैंने कहा फोर्थ पार्ट देखेंगे तो यहां पर 5x - 3y 11 के बराबर, -10x + 6y बराबर -22 के। तो यहां पर भी क्या निकालेंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो मैंने कहा यहाँ पे A1 की जगह 5 आएगा, A1 की जगह 5, A2 की जगह -10, यहाँ पे B1 की जगह -3 आएगा, और B2 की जगह 6 आएगा, यहाँ पे C1 की जगह 11 आएगा, और C2 की जगह -22 आएगा। कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। मैंने कहा आओ काटा जाए फिर। मैंने कहा यहाँ पर 5 और 10 कट रहे हैं 1 और 2 पर, यहाँ पर 3 और 6 भी कट रहे हैं 1 और 2 पर, 3 की टेबल से काटो। 11 और 22 भी कट रहे हैं 1 और 2 पर, 11 की टेबल से काटो। तीनों तो बराबर आ गए। मैंने कहा A1/A2 बराबर आया B1/B2 के, और यहाँ पर बराबर आया C1/C2 के। तो मैंने कहा ऐसे केस में लाइंस बनती है कोइंसिडेंट। ऐसे केस में लाइन बनती है कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी ऐसे, और उसी के ऊपर ऐसे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन तो है भले ही इनफाइनाइट हो। तो मैंने कहा अरे वाह, ये मेरा कंसिस्टेंट लाइंस का केस आ गया। यहाँ पे लाइंस बनेंगी कंसिस्टेंट। अगर बाय चांस कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, वरना उसके बिना तो कुछ समझ नहीं आएगा। बढ़ चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट जो है वो फिफ्थ पार्ट है। कह रहा है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। मैंने कहा यहाँ पर भी A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, और C1/C2 निकालेंगे। A1 आएगा मेरा 4/3, A1 आएगा मेरा 4/3, मेरा A2 आएगा 2, मेरा A2 आएगा 2, B1 आएगा 2, और B2 आएगा 3। अरे 8 मेरा है C1 और 12 मेरा है C2। यहाँ तक की कहानी समझ आ चुकी है। मैंने कहा इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। मैंने कहा हाँ, ये तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। पहले वाला वैसे ही रहेगा, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये मेरा 2/3 है, ये मेरा 8/12 है। अरे ये तो कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा
4, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 2/3, यहाँ पे 8/12 है, काट दो 2 की टेबल से, 4/6, फिर कटेगा 2/3। तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, हाँ कि ना। मैंने कहा ऐसे केस में मैंने देखा A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, और B1/B2 भी बराबर आ गया C1/C2 के। इस केस में हमारी लाइंस बनेगी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। अगर लाइंस एक के ऊपर एक बनेंगी तो हमारे कई सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकल सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट लाइंस हैं। यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह 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 वाह। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी लीनियर इक्वेशन इनमें से इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ पर ड्रॉ कर दीजिए। मैंने कहा कंसिस्टेंट सिर्फ दो ही केस में हो सकती है, या तो हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग हो, या तो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट हो, तभी हमारी जो लाइंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट होगी। भगवान सब में पैरेलल आए, वरना सबके ग्राफ बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे को पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि लाइंस कैसी हैं, तो मैंने कहा इनके साथ कुछ नहीं लगा तो 1 लगाओ, इनके साथ कुछ नहीं लगा तो 1 लगाओ। मैंने कहा A1/A2 निकालेंगे, मैंने कहा B1/B2 निकालेंगे, मैंने कहा C1/C2 निकालेंगे। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा A1 मेरा क्या दिख रहा है, A1 बच्चों आपको दिख रहा है 1। A2 मेरा क्या दिख रहा है, A2 मेरा दिख रहा है 2। B1 आपको क्या दिख रहा है 1। B2 आपको क्या दिख रहा है 2। उसके बाद C1 आपको क्या दिख रहा है 5, और C2 आपको दिख रहा है 10। कट गया, ये भी क्या आ गया 1/2। तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। मैंने कहा A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, बराबर आ गया C1/C2 के। लाइंस बनेंगी कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, और ऐसी लाइंस अक्सर कंसिस्टेंट होती है। तो इसके आगे लिख दो कंसिस्टेंट। चलो भगवान की कृपा रही, वो कंसिस्टेंट आ गया, चलो अब बनाना ही पड़ेगा। चलो यार, अब इन दोनों इक्वेशन को क्वेश्चन के मुताबिक हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, क्योंकि लाइंस कैसे निकली है, कंसिस्टेंट निकली है, और अगर लाइंस कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे। सबसे पहले हमारी x + y = 5। तो मैंने कहा एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो, यहाँ पर भी एक बार x को 0, एक बार y को 0। मैंने कहा कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। सबसे पहले मेरी इक्वेशन जो है वो क्या है, x + y = 5। अब इसमें सबसे पहले लेट करा गया है कि x की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों, 0 लेनी है। तो यहाँ पे लेट कर लो कि x की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा इक्वेशन तो थी x + y = 5, अगर x की जगह 0 ले लिया तो क्या मेरे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, x की जगह अगर 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैंने कहा ओके, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू 0 लेनी है, तो लेट कर लो, लेट कर लो, लेट कर लो, लेट कर लो, लेट कर लो कि आपकी y की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा ओके, इक्वेशन है x + y = 5। अब इसमें y की जगह क्या डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं। तो मैंने कहा x + 0 x होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो मैंने कहा ओके, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही आ जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन पे। क्या मैं नीचे वाली इक्वेशन उतार दूं एक बार, हाँ उतार दो भैया।
इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैंने कहा सबसे पहले लेट करा है कि x की वैल्यू क्या है मेरी 0, तो लेट करो कि x की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा इक्वेशन में x की जगह क्या डाल देंगे जल्दी से 0, तो 2 0 जा 0। तो मैंने कहा 0 प्लस 2y बराबर आ जाएगा 10 के। 0 हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो मैंने कहा y की जगह लिख देते हैं 5। अब हमें y की वैल्यू 0 लेनी है, तो लेट कर लो जल्दी से कि आपकी y की वैल्यू 0 है। लेट कर लेंगे y की वैल्यू 0 है, तो मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 0 आ गई, तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा 2 0 0 होता है, तो 2x प्लस 0 भी मेरा किसके बराबर आ जाएगा 10 के। तो मैंने कहा 0 हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा x की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छे से देख लो। तो मैंने कहा हाँ x की वैल्यू 5 आ जाएगी। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, कारण लाइंस कैसी बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं कोइंसिडेंट। हमने बताया था ना कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही बनती है। तो आओ यार ग्राफ पे करेंगे प्लॉट। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है मेरा 5,0, तो यहाँ पर आएगा 5,0, और दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा, ओ सॉरी यार ये 0,5 है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर 5,0 मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके दोनों लाइंस बना दो, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट यही हैं। अरे वाह, बन गई मेरी कोइंसिडेंट लाइंस और हो गया क्वेश्चन समाप्त। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी पहले हमें चेक करना है, क्या करना है, हमें चेक करना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ मत बनाओ। तो मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लो, यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लो। तो मैंने कहा निकालना है यहाँ पे क्या है a1/a2, फिर निकालना है यहाँ पे b1/b2, फिर निकालना है यहाँ पे c1/c2। तो मैंने कहा a1 की जगह जरूर आपका 3 आएगा, 1 मिनट, जरूर आपका नहीं, a1 की जगह 1, a2 की जगह 3, a1 की जगह 1, a2 की जगह 3। अरे वाह, b1 की जगह -1 और b2 की जगह -3, c1 की जगह 8, c2 की जगह 16 आएगा। मैंने कहा माइनस से माइनस काट दो। अरे वाह, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसे केसेस में हमारी लाइंस कैसी बनती है, हमारी लाइंस पैरेलल बनती है। कैसी बनती है, पैरेलल बनती है, जो कि आपस में नहीं टकराती। तो यानी इनका सॉल्यूशन भी नहीं निकाला जा सकता, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तो लाइंस कैसी है, ये लाइंस है इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफ बनाने के लिए मना किया गया है, तो इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार यहाँ पर भी हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। कहेंगे यार सर ने डब्बे बना रखे हैं, देखकर पहचान गए कंसिस्टेंट है या नहीं। अरे डब्बे से नहीं पहचानना, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से पहचानना है। अब सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। a1 मेरा कितना है 2 और a2 मेरा कितना है 4। a1 मेरा कितना है 2 और a2 मेरा कितना है 4। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नहीं है 1 आएगा। अरे वाह, यहाँ पर मेरा b1 कितना है +1, b1 कितना है +1 और b2 मेरा क्या है -2, b2 मेरा क्या है -2। c1 और c2 की भी बात कर लेते हैं। c1 मेरा है -6,
और C2 मेरा है -4। अब आगे थोड़ा सॉल्व करके देखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहाँ से डायरेक्ट बता सकता हूँ। अभी देखो इसको काटोगे क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पे आ गया -1/2 और यहाँ पर माइनस से माइनस काटो, ये कटा 3/2। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा 1/2 और -1/2 आपस में बराबर नहीं है। अभी एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में बराबर थोड़ी होंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी यहाँ पर जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। लाइंस एक दूसरे से टकराएंगी, आजा मेरे से टकरा जा। उसके बाद ऐसी लाइंस को हम कंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। अरे यार कंसिस्टेंट आ गया तो क्या बनाना है, यहाँ ग्राफ बनाना है। इसको मिटा देते हैं और इसका अब क्या बनाने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो मैंने कहा हर बार की तरह हम एक ही तरीका अपनाएंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0। मैंने कहा पहली इक्वेशन उठा लो, तुम्हारी पहली इक्वेशन क्या है, 2x + y - 6 = 0। मैंने कहा इसमें x की जगह पहले 0 लेना है, लेट कर लो, x तुम्हारा 0 है, तो 2 × 0 + y - 6 = 0। अरे ये तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 + y - 6 = 0। 0 को हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -6 उधर जाकर क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 6 6 6 6। अब ऐसे ही आपको y की जगह 0 लेना है, तो यहाँ पे जल्दी से लेट करेंगे कि आपके y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैंने कहा इक्वेशन तो है 2x + y - 6 = 0। तो मैंने कहा x की जगह तो हम 0 ले चुके हैं, y की जगह 0 लेना है, तो जहाँ y दिखे वहाँ 0 डाल दो। तो मैंने कहा ओके, डाल दिया। मैंने कहा 0 हटा भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -6 इधर आके +6 बनेगा, हाँ कि ना। तो मैंने कहा ओके, +6 बन गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा ओके, 6 / 2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मैंने कहा ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। मज़ा आ गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो मैंने कहा ओके, दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन उतार लो पहले। इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है, थोड़ा रीजन बना देते हैं जहाँ सॉल्व कर सके। इक्वेशन मेरे को दे रखी है यार 4x - 2y - 4 = 0। लेट करना है सबसे पहले कि x की वैल्यू मेरी क्या है, 0। तो लेट कर लो कि आपके x की वैल्यू 0 है। तो मैंने कहा जहाँ x दिखे वहाँ पर क्या डाल दो, 0 डाल दो। मज़ा आ गया। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई होके आंसर आ गया 0 - 2y - 4 = 0। तो मैंने कहा 0 तो हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा -4 इधर आके +4 बन जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, -2y किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो ये -2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू 4/-2 काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। मैंने कहा कमाल हो गया, x की जगह 0 लिया और y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। यहाँ पे -2 लिख दो। अब हमें y की जगह 0 लेना है, तो आओ यार y की जगह 0 लेंगे। लेट करेंगे कि हमारा y जो है किसके बराबर है, 0 के। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0 और y की जगह जल्दी से यहाँ पे क्या डाल दो, 0। तो मैंने कहा 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर तो 0 ही आना है। तो मैंने कहा 0 हटा भी दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा -4 इधर आकर +4 हो जाएगा। अरे वाह, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड। तो
x इज इक्वल टू 4/4, कट के आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मैंने कहा जब y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से 4 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास? सबसे पहले 0,6, 3,0, 0,-2 और 1,0। चलिए इसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाए। तो सबसे पहले 0,6 पड़ेगा आपका यहाँ पे, 3,0 होगा, हाँ 3,0 पड़ेगा आपका यहाँ पे। सबसे पहली लाइन तो इसको ज्वाइन करती हुई बनेगी। अब दूसरी लाइन जो बनाएंगे 0,-2 यहाँ पर आएगा, 0,-2 और 1,0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे। एक लाइन बनेगी इसको ज्वाइन करते हुए। बना दी जाए कंप्यूटर जी, बना दीजिए। बिल्कुल ऐसी लाइन बनेगी, स्केल फुट्टे से बनाएंगे और यहाँ पे आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू भी 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। x की वैल्यू भी 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। कमाल की बात हो गई। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है और अगर कंसिस्टेंट निकली तो ग्राफ बनाना है। तो मैंने कहा क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। मजा आ गया। a1 की जगह 2 आएगा, a2 की जगह 4 आएगा, a1 की जगह 2, a2 की जगह 4, b1 की जगह -2, b2 की जगह -4, c1 की जगह -2 और यहाँ पर आएगा -5। मैंने कहा माइनस से माइनस काट दो, तो माइनस से माइनस कट गया। साफ देखने पे पता लग रहा है कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पे a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1/c2 के। ऐसे केस में हमारी लाइंस कैसी बनती हैं? हमारी लाइंस पैरेलल बनती हैं और पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो यानी ये मेरी इनकंसिस्टेंट लाइन है। इनकंसिस्टेंट लाइन के तो हमें ग्राफ बनाने ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक वर्ड प्रॉब्लम आई हुई है। बड़ी ही कमाल की वर्ड प्रॉब्लम है ये, मज़ा आने वाला है। इधर देखेंगे क्या रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो मैंने कहा बना लेते हैं, क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये मेरा रेक्टेंगुलर गार्डन बन गया। कह रहा है उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से। अगर ब्रेथ को मैं x मान लूँ, या मान लो लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं। लेट कर लो, ना मुझे लेंथ पता ना मुझे ब्रेथ पता। लेट कर लो लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y। ब्रेथ कितनी है y। तो इसकी लेंथ को हम मान लेते हैं x और इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं y। तो इसने बोला जो लेंथ है, बड़ी ध्यान से देखना, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। यानी ब्रेथ में अगर 4 बढ़ा दूँ तब जाके लेंथ के बराबर होगी। लेंथ की जगह x लिखो, ब्रेथ की जगह y लिखो, प्लस में लगाओ 4। हाँ कि ना? पहली क्वेश्चन आई कि नहीं आई? अरे वाह। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर का हाफ हमें दे रखा है 36 मीटर। अरे पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर बराबर होता है किसके? 2l + b के। और पेरीमीटर का अगर हाफ कर दूं तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो मैंने कहा पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर आया? पेरीमीटर का हाफ बराबर आया, पेरीमीटर का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर आया l + b के।
अरे पेरीमीटर का हाफ क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दे रखा है, मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर का हाफ हमें 36 दे रखा है। एल की जगह एक्स, बी की जगह वाई लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन भी हाथ में आ जाती है। अब बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कि x की जगह आप y+4 भी तो लिख सकते हैं, x की जगह आप y+4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो x की जगह हमने y+4 लिखा क्योंकि आपस में क्या है, दोनों बराबर। बाकी सबको एज इट इज रहने दो। x की जगह हमने क्या लिखा है, y+4 क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैंने कहा y और y कितने हो गए, 2y हो गए, 2y हो गए और प्लस में 4 है। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 - 4 = 2y। तो 36 में से 4 गया तो क्या बचा, 32 बचा। 32 = 2y। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 32 को डिवाइड कर दो 2 से तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा काटो, काटो इसे, मतलब ये आ गया तुम्हारा 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आई है, इस y की वैल्यू आपकी 16 मीटर आई है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं x किसके बराबर है, y+4 के। अरे वाह, y तो मेरा 16 आया है, तो x कितना आया होगा, 20 मीटर आया होगा। अब लिखना है, क्या लिखना है, लेंथ जो है वो किसके बराबर है, वो आई है 20 मीटर। और ब्रेथ या विड्थ भी लिख सकते हैं, ब्रेथ किसके बराबर आया है, 16 मीटर के बराबर आया है। क्या बात समझ आई? यहाँ तक का आपका प्यारा सा सवाल था। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सामने अभी मेरे आ रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन आपकी आंखों के सामने है। कह रहा है एक और लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है, लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है कुछ इस तरीके से कि लाइंस क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है कुछ इस तरीके से लाइंस बन जाए पैरेलल, कुछ इस तरीके से लाइंस बन जाए कोइंसिडेंट। एक इक्वेशन आपको दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है क्या, 2x + 3y - 8 = 0। तो मैंने कहा आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, आप कोई भी नंबर ले लो, बस इस चीज का ध्यान रखना कि a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए b1/b2 के, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो तभी बनेगी जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो मैंने कहा अपनी मर्जी से आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी मतलब कोई भी नंबर ले लो। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो लाइंस कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी। अब पहली वाली इक्वेशन तो यहाँ पे सेम रहेंगी, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस लेनी है। तो पैरेलल लाइंस के लिए ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। अरे तभी तो लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, हाँ कि ना? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ऊपर नीचे वाले सेम रहने देते हैं, x और y वाले सेम रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं। ऐसा क्यों? आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है ना। अब मैंने यहाँ पर x और y वाले सेम रखे, बस लास्ट वाला बदल दिया। कारण ये था, अब करके देखो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। कट के आंसर आएगा 1, कट के आंसर आएगा 1, और ये बराबर नहीं है 8/7 के। शुरुआत के दो तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ पाया। क्या बात समझी? समझ गए। अब आओ, अब हमें बनानी है कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बनानी है हमें? कोइंसिडेंट लाइंस। तो मैंने कहा
दे रखा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइंस में हमें एक और इक्वेशन इन्हें एग्जाम्पल में देनी है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। तो मैंने कहा बस सबका डबल कर दो, 4x 6x और माइनस 16 इक्वल टू 0। डबल करने का फायदा अभी देखो, 2 अपॉन 4 बराबर होगा 3 अपॉन 6 के, और बराबर होगा माइनस 8 अपॉन माइनस 16 के। काटो 1/2, इसे भी काटो 1/2, इसे भी काटो 1/2, तीनों क्या आ जाएंगे आपस में, बराबर आ जाएंगे। क्या बात समझे? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, बड़ी ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप लिखने वाले हैं सावधान इंडिया फाइट्स बैक। चलिए भाई, आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सबसे पहले दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फिर आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस से ये लाइंस एक ट्रायंगल बनाएंगी। चलो पहले तो बाद की बात बाद में करेंगे, पहले इनका ग्राफ बना लेते हैं, है ना। मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पर उतार ली है, अब इनका ग्राफ बनाना है। तो मैंने कहा सबसे पहले एक इक्वेशन लेना, फिर सेकंड इक्वेशन लेना। हर बार की तरह हम x की जगह 0 और y की जगह 0 लेने वाले हैं। एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0 लेने वाले हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उतार लो। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा लेट करो सबसे पहले कि x की जगह 0 आएगा। तो मैंने कहा ओके, x की जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अरे 0 हटा भी दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 बनेगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस काट दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मैंने कहा जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी प्रकार से y की जगह भी क्या लेना है, 0 ले लेना है। तो मैंने कहा लेट करेंगे कि y की वैल्यू क्या है, 0। लेट कर लो y की वैल्यू क्या है, 0। इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 लेंगे, तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 0 हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये प्लस 1 उधर जाके बन जाएगा माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अरे यार काफ़ी शोर मचाते हैं लोग, चलो कोई नहीं, आओ अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x, मैं उतार देता हूँ एक बार, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आओ यार देखते हैं एक बार क्वेश्चन। लेट करेंगे सबसे पहले कि x की वैल्यू मेरी क्या है, 0 है। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0 डाल दो। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस 12 इधर आके प्लस 12 बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो मैंने कहा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और y की वैल्यू कट करके मेरी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, हाँ कि ना। तो y की वैल्यू यार मेरी 6 आ रही है। यहाँ पर मैं एक बार 6 लिख देता हूँ बिल्कुल इस तरीके से, है ना। अब हमें y की जगह 0 मानना है। तो जल्दी से लेट करेंगे, जल्दी से लेट करेंगे कि आपके y की वैल्यू क्या है, 0 है। इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक मिनट, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 डालेंगे, जहां y दिखे वहां पे 0 डाल दो। तो मैंने कहा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा प्लस 0 हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस 12 उधर जाकर बन जाएगा प्लस 12।
ओके, मजा आ गया एकदम। ये x के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने कहा ओके डिवाइड करेंगे, जल्दी से भागते हुए काटेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब बस इन्हें हमें ग्राफ पर क्या करना है, प्लॉट कर देना है। आओ यार, सबसे पहले 0,1, फिर -1,0, फिर 0,6, फिर 4,0। आओ करें प्लॉट। 0,1 पड़ेगा यहाँ पे, -1,0 पड़ेगा यहाँ पे, -1,0। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 0,6 को भी प्लॉट करना है, 0,6 को भी प्लॉट करना है, और इसी प्रकार से 4,0 को भी हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। अब इन्हें ज्वाइन करके एक लाइन ऐसी बना दूं। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स बताओ। वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। कोने के कोऑर्डिनेट्स, एक तो मेरा कोना आया ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट 3,2 है। एक कोना आया मेरा ये वाला 4,0, एक कोना आया मेरा ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन आपको कह रहा है कि x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल ये बना रहे हैं, x एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल ये बना रहे हैं, इस ट्राइंगल को आपको क्या करना है, शेड करना है। शेड मार दिया जाए, कर दिया शेड, मजा आ गया। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। वीडियो काफ़ी लंबी गई है लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव भी है। अगर आप यहाँ तक पूरी देखने आते यार, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बच्चे नहीं आते यहाँ तक, बहुत कम ही बच्चे आखिर तक जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सब समझ आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा यार। नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स करेंगे यार। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जिसको साइंस की वीडियो देखनी है वो हमारे चैनल पे विजिट कर सकता है, वरना इस वीडियो के खत्म होते ही आपको साइंस की वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं यार। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और बाय बाय।